हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था दशमलव भिन्न को हमने देखा था। फिर हम उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 26 में 9 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 234 आ जाएगा। और ये 17 में 13 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 221। 13 से 91 लगा 9, 13 9 22 यानी कि 221। तो इन दोनों में कौन छोटा है? ये छोटा, यानी कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। अब इस संख्या को ले लेंगे। अब ये हमारा 17 और 39, 17 में जब 39 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 663। 17 9 153 के 3 हासिल लगा 5 और 15 17 3 51 और 15 57 और 15 यानी कि 66, ये 663 आ गया। और ये जब 26 में 28 का गुणा करेंगे तो इसको देखिए 30 मान लेते हैं। तो 26 3 78 780 और 780 में 52 घटा देंगे तो ये 728 आ जाएगा। 728 आ जाएगा। इन दोनों में संख्या ये छोटी होगी और ये बड़ा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इससे चेक करते हैं। तो यहाँ से इसको चेक करने पर देखिए इसका गुणा करेंगे, 17 और 26 का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा। यहाँ 17 दूना 34, यहाँ से लगा 3 और 17 + 85 और 3 88 यानी कि 884 और 26 3 78 की 8 हासिल लगा 7 और 26 3 78 78 और 7 85 यानी कि 858। तो ये भी जो है हमारा 858 हो गया। ये इधर का बड़ा हो गया और इधर का छोटा हो गया। तो इधर का छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये हमारी संख्या सबसे छोटी हो जाएगी और ये नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है हम कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसको इस प्रकार करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जो है इनमें से पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। तो इसका 3 गुणा कर देंगे तो 15 3 45 और 16 8 128 यानी कि ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसे ये यहाँ से कट जाएगा। फिर इसका गुणा करते हैं तो 15 बरहियम 180 हो जाएगा और 16 बरहियम जो हो जाएगा ये 176। तो ये 180 और 176 यानी कि ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से ये नहीं होगा। तो अब बचा हमारा ये 2 11 8 88 और ये 12 से 84, ये 84 और इधर 88 आ जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा 7/8। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। जब छोटा पूछा था तो छोटी संख्या को ले लेते हैं और बड़ा पूछेगा तो बड़ी संख्या को लेंगे। तो इसका 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49 और 8 6 48, मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। ये बड़ा वाला लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ा वाला लेंगे। तो 5 7 35 और 8 चौके 32 यानी कि इधर 32 है, इधर 35, तो ये बड़ा हो गया तो इसी को लेंगे। फिर 6 7 42 और 8 5 40, इधर जो है बड़ा आया और ये छोटा आ गया, तो ये भी खत्म। तो ये हमारा सबसे बड़ी, इसमें से जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारा 7/8 हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब इसमें भी वही करेंगे। तो 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, ये छोटा हो गया तो इसको काट दिया। ये अब देखते हैं इसमें 6 त्रिक 18 और 4 पंजे 20, ये कम छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। बड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ी भिन्न पूछा है। तो अब देखिए 7 × 35 और 6 4 36 यानी ये छोटा ये बड़ा, तो इसमें से जो सबसे बड़ी भिन्न निकल के आएगी वो हमारा 6/7 हो जाएगा। जी हमारा अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है। इसे बताना है कि कौन आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग आर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले सबसे छोटी संख्या पता करेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखते हैं ये इसको जो है 11 6 66 और 7 9 63, इधर 66 आ गया, इधर 63 आ गया। तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या आ गई, तो ये जो है आरोही क्रम में नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का। तो 13 6 78 और 11 7 77 यानी कि इधर भी बड़ा आ गया, इधर छोटा आ गया,
तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 13 9 117 और 11 ग्राम 121, यानी कि 117 के बाद 121 आएगा, ये सही है। अब इसको चेक करते हैं, 11 7 77 और 13 का 78, यानी 77 के बाद 78 आता है, तो ये जो है हमारा असेंडिंग आर्डर में मिल गया। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को अगर लगता है कि इसको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। 11 ग्राम 121 और 13 9 117, तो पहले 121 आ गया फिर 117 नहीं, लेकिन आरोही क्रम में कह रहा है, आरोही क्रम पहले छोटी संख्या आती है फिर बड़ी संख्या, लेकिन इसमें जो पहले बड़ी संख्या आएगी फिर छोटी संख्या, तो इस प्रकार जो है ये आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि इसमें भी जो है वही पूछा है कि और इसको आरोही क्रम में जो है सजाना है। तो देखेंगे कि इसको जो है चेक करते हैं, तो 13 3 169 और 15 ग्राम 165, तो 169 165 यानी पहले बड़ा संख्या आ गया फिर छोटी संख्या आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, तो 13 9 117 और 11 ग्राम 121, यानी कि 117 के बाद 121 आएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो 15 ग्राम 165 और 13 ग्राम 169, यानी 165 के बाद 169 आता है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको जो है चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको चेक कर लें तो आप लोग अपने से चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, तो 2 3 6 और 4 एकम 4, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 3 एकम 3 2 दूना 4, यानी पहले 3 आया फिर 4 आया, तो यहाँ तक तो ठीक है। आगे चेक करते हैं, ये 4 दूना 8 और 3 3 9, तो यानी कि ये जो है सही, ये आरोही क्रम हमारा है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में। अभी तक हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में आरोही क्रम में देखा है, लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अवरोही क्रम में पूछा है। तो अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ। अब इसमें जो है हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो इसको चेक करते हैं, तो ये 5 8 40 और 13 दूना 26, यहाँ तो सही है। 40 बड़ा है और 26 छोटा है। इसको आगे चेक करते हैं, तो 11 दूना 22 और 5 6 30, यानी कि इधर 22 आ गया इधर 30, यानी पहले छोटा आ गया फिर बड़ा गया, यानी पहले बड़ा आना चाहिए फिर छोटा आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 11 दूना 22 और 5 6 30, यानी कि 22 और इधर 30, यानी पहले छोटा फिर बड़ा आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, तो 11 दूना 22 और 5 6 30, यानी कि पहले छोटा आ गया फिर बड़ा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, तो 5 6 30 और 11 दूना 22, यानी कि बड़ा फिर छोटा, यहाँ तक तो ठीक है। आगे चेक करते हैं, तो 13 दूना 26 और 5 8 40, यानी छोटा फिर बड़ा आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसी कोई भी जो है श्रेणी नहीं है जो कि अवरोही क्रम में है। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि इसमें भी जो है वही आरोही क्रम में ही पूछा है। तो इसको भी चेक करते हैं, आरोही सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो 6 चौके 24 और 5 5 25, यानी कि पहले 24 आ गया फिर 25 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, तो 6 4 36 और 7 35, यानी कि पहले 36 फिर 35, ये तो सही है, पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा। फिर इसको चेक करते हैं, तो 5 5 25 और 6 चौके 24, यानी कि जो है पहले 25 ये बड़ा फिर छोटा, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको चेक कर लिया जाए तो चेक कर लिया जाता है। 7 चौके 28 और 5 6 30, यानी कि पहले छोटा आ गया फिर बड़ा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसको चेक करते हैं, तो 5 6 30 और 7 चौके 28, यानी कि यहाँ पे तो ठीक है कि इधर का बड़ा आ रहा है फिर इधर छोटा आ रहा है। अब इधर देखते हैं, तो 6 चौके 24 और 5 5 25, यानी कि पहले छोटा आ गया फिर बड़ा आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो जो है इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्न में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 4 एकम 4, यहाँ तक तो ठीक है, पहले बड़ा फिर छोटा, फिर 3 एकम 3 2 दूना 4, यानी छोटा आ गया फिर बड़ा आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इधर यहाँ चेक करते हैं, तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ये 4 आया फिर 3 आया, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर 4 एकम 4 और 2 3 6, यानी कि पहले छोटा आ गया फिर बड़ा आ गया, तो ये नहीं होगा।
यहाँ चेक करते हैं तो 3 एक कम 3, 2 दूना 4, पहले छोटा आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन में जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि इन भिन्न को ये भिन्न मतलब 7/8, 4/5, 8/14, 3/5 और 5/6 को जो है अवरोही क्रम में लगाया जाए तो श्रृंखला में सबसे अंतिम पद कौन सा होगा। यानी इसका मतलब ये एक अंतिम पद यानी कि अवरोही क्रम में से लगाना है इसको, तो अंतिम पद यानी कि सबसे छोटा है, यानी कि इसमें से जो है ये जो भिन्न दिया हुआ है इसमें से सबसे छोटा जो होगा वही सबसे अंतिम में आएगा। तो इसमें सबसे छोटा ज्ञात कर लेते हैं, तो 5 7 35 और 8 चौके 32, ये 35 बड़ा आ गया तो इसको नहीं लेंगे। अभी बचा हमारा ये छोटा, तो ये 14 चौका 56 और 5 8 40, यानी कि ये 56 और ये 40, ये बड़ा आ गया तो इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे छोटा वाला। अब 5 8 40 और 14 3 42, इधर 40 आया और इधर 42 आ गया तो ये भी नहीं लेंगे। अब बचा हमारा ये 6 8 48 और 14 25 70, इधर का ज़्यादा आ गया और इधर का कम आ गया तो ये भी बड़ा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 8/14 जो होगा इस श्रृंखला में सबसे अंत में आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड जो है 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है। तो 1 सेकेंड का पूछा है और 1 घंटे से, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 1 घंटे में जो है 60 मिनट का गुणा कर दिया। अब देखते हैं 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में जो है 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा 1/, ये चाहे कि 36, ये 3600, यानी 1 में जब 3600 का जो भाग देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 0.002, यानी कि ये निकल के आएगा। तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है 1 सेकेंड का जो है 1 सेकेंड 1 घंटे का जो है इतना जो है भाग होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि ये 11.98 गुणित 11.98 प्लस 11.98 गुणित x प्लस 0.02 प्लस 0.02 एक पूर्ण वर्ग हो तो x का मान पूछा है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 11.98 है तो 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस यहाँ देखते हैं तो 0.02 2 बार है तो इसका स्क्वायर कर लिया। यहाँ से फार्मूला हमारा दिख रहा है, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अगर फार्मूले में 2 होता है 2 और a का मान दिया हुआ है कितना 11.98 और b का मान दिया हुआ है 0.02, अगर b का मान 0.02 रख देते हैं और a का मान दिया ही है 11.98। तो देखिए ये तो यहाँ पर है और ये x, अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 0.04, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू निकल के आएगा वो 0.04। तो जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है x का मान जो है 0.04 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भिन्न जो है 3/4 से बड़ा तथा 5/6 से छोटा है। तो मतलब 3/4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 4 का गुणा इसमें करते हैं तो 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, यानी कि इससे ये बड़ा नहीं है क्योंकि इधर 4 दूना 8, यहाँ 8 आ रहा है जबकि इधर गुणा करने में 9 आ रहा है। तो जो है ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है, तो ये ऑप्शन नंबर ये हमारा नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं तो 4 एक कम 4, 4 और 2 3 6, यानी कि इधर का 4 यानी कि 4 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो ये 1/2 इससे बड़ा नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं तो ये 5 3 15 और 4 चौके 16, यानी कि ये जो है बड़ा हो गया। अब इससे ये बड़ा हो गया। अब इससे चेक करते हैं क्या इससे यह छोटा है। तो देखिए 6 चौके 24 और 5 5 25, यानी इसका इसमें गुणा करने 25 आ रहा है और 6 का 4 गुणा करने पर 24 आ रहा है, यानी कि इधर छोटा आ रहा है और इधर बड़ा हो रहा है। तो इससे ये बड़ी है तथा इससे यह छोटी, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1.125 गुणित 10 घाते n बराबर जो है इतना दिया हुआ है, तो n का मान पूछा है। अब देखिए n का मान यानी कि दशमलव यहाँ से अगर इसका जो
तुलना करेंगे तो दशमलव देखेंगे कि ये बाईं तरफ खिसक रहा है, यानी कि इसमें जो है भाग दिया जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे n का मान आएगा वो माइनस में होगा, क्योंकि बटे में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से देखते हैं कि 0.3 अंक से खिसक के कितने अंक पे पहुँचा है। तो दशमलव तो पहले यहाँ से था, फिर यहाँ से दशमलव खिसक के जो है 3 अंक बाईं तरफ खिसक गया है। तो यानी कि दशमलव का जो है 3 अंक बाईं तरफ खिसका है, तो यहाँ से जो दशमलव जो n का मान हो जाएगा 3 अंक बाईं तरफ खिसका है, तो दशमलव n का मान हो जाएगा 3, यानी -3 क्यों? क्योंकि जो है ये इसको जो है बटे में करेंगे तभी तो इधर आएगा, तो जो है यहाँ पे जो है n का मान हो जाएगा -3, क्योंकि इसमें नीचे भाग देगा, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस में जाएगा, तो ये -3 हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि 256 के पावर 0.16 और 16 के पावर 0.18 ये किसके बराबर होगा? तो देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर जो है 8 लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 और ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 के पावर 8 गुणित 0.16 गुणित 16 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणित 0.18। हम इसके गुणा करते हैं तो 16×128 यानी कि 1.28 आ जाएगा, गुणित यहाँ पे करेंगे तो 18 चौका 72 यानी कि 0.72। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1.28 प्लस 0.72 यानी कि 2 के पावर 2 यानी कि 2 दूना 4। तो जो है ये इसका जो मान होगा वो 4 के बराबर आएगा। ये अगला क्वेश्चन है कि 16 के पावर 0.16 गुणित 16 के पावर 0.04 और ये 2 के पावर 0.2। तो इसको करते हैं तो अगर ये 2 हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो 4 गुणित 0.16 आ जाएगा, गुणित यहाँ भी करेंगे तो 2 के पावर 4 गुणित 0.04 गुणित 2 के पावर 0.20 अंक को बराबर कर लेते हैं। इसको गुणा करते हैं 16 चौका 64 यानी कि 64 यानी कि 0.64 आ गया, गुणित 2 के पावर 4 चौके 16 यानी कि 0.16 और गुणित 2 के पावर 0.20। अब इसको जोड़ देते हैं 64 और 16 80 80 और 20 100 यानी कि 2 के पावर 1 यानी कि 2, ये जो होगा 2 के बराबर आ जाएगा। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 इतना बराबर जो है इतना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो हम देखेंगे कि जो है ये यहाँ पे अगर दशमलव बाईं तरफ बढ़ेगा तो ऊपर दशमलव दाईं तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ पे यानी कि 7 के बाद यानी 3 अंक के बाद दशमलव होता है यहाँ पे, तो बाईं तरफ कितने अंक को खिसक क्या गया 1 2 3 4, तो जो है ये ऊपर वाले में 4 अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा, तो 2689 ये जो हो जाएगा 2689 की। यानी कि फिर से देखिए कि इसमें जो है दशमलव यहाँ इस स्थान पे है और यहाँ पे देखा हमने कि दशमलव जो है बाईं तरफ खिसक क्या है, तो जब दशमलव बाईं तरफ खिसक आ रहा है तो जो यहाँ पे इसके बराबर जो दिया रहेगा वहाँ पे दशमलव दाईं तरफ खिसक के जाएगा, तो यानी कि 4 अंक ये बाईं तरफ खिसक रहा है तो दशमलव यहाँ पे 4 अंक दाईं तरफ जाएगा, तो 2689 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इतना बराबर करेक्ट में 60 84 और 78 दिया हुआ है, तब इसका मान पूछा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव 2 अंक पे दिया हुआ है, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे हो जाएगा, यानी कि 7.8 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव 4 अंक पर है तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक पर हो जाएगा, यानी कि 0.78 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दशमलव 6 अंक पर है तो बाहर निकलेगा तो 3 अंक पे हो जाएगा, तो 0.078 हो जाएगा। यहाँ पे 8 अंक पे है तो बाहर निकलेगा तो 4 अंक पे हो जाएगा, तो 0.0078। तो इस प्रकार जो है अगर इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा जो टोटल ऐड करके आएगा वो 8.6658 ये हमारा जो है इसको ऐड करने पर इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो यही हो जाएगा, यानी कि 8.6658। ये हमारा क्वेश्चन है कि 8 के पावर 5 भागे 16 के पावर 1.1 गुणित 2 के पावर 5.4, तो ये 2 के पावर कितना आएगा मानते हैं n, यानी कि n का मान पूछा है यहाँ पे कि n का वैल्यू कितना होगा। तो इसको देखते हैं भागो योग से, तो ये आ जाएगा बॉडमॉस के नियम से, ये 8 के पावर 5 बटे ये नीचे हो जाएगा 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 गुणित 1.1
गुणित 2 के पावर 5.4। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 के 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 × 5 = 15, यानी कि 2 के पावर 15 ये ऊपर जाएगा तो -4.4 गुणित 2 के पावर 5.4, यानी कि अब इसमें से घटा देते हैं तो हमारा 2 के पावर निकल के आ जाएगा 10.6 गुणित 2 के पावर 5.4। इसको जोड़ देंगे तो 2 के पावर 16 आ जाएगा। 2 के पावर 16 यानी कि 2 के पावर 16 ये 2 यहाँ है, इसके पावर n है, तो यहाँ से n बराबर जो है 16, n का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि 0.13 में जो है p² का जो भाग देना है, तो 13 आंसर आता है, यानी कि 0.13 में जो है p² का भाग दिया जाता है, p² का, तो आंसर हमारा 13 निकल के आता है। यानी कि अगर 0.13 अगर यहाँ पे 0.01 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो यहाँ से दशमलव कट जाएगा, यानी कि 13/1 आ जाएगा और इसको हम 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ p² का मान जो है हमने कितना रखा 0.01, यानी कि p² बराबर 0.01 रखा, तो p का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यानी कि ये √0.01, यानी कि हमारा 0.1 जो है p का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आज का हमारा जो ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है।